दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं भी वैशाली जिले के पातेपुर और चांदपुर फतह पंचायत के आज यहां पर बाबा वीर चौहरमल महाराज की चौथी बार इस पंचायत में जयंती मनाया जा रहा है। परिवर्तन नहीं, लोग में जागरूकता है और वीर चौहरमल बाबा के नाम पे सारे समाज के लोग एक हो जाते हैं और इनकी पूजा अर्चना करते हैं। ये देख के ही अच्छा लगता है कि सब समुदाय के लोग आके यहाँ पे इनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ बाबा वीर चौहरमल जो है जी, जो हम लोग यहाँ से अंजनीपुर तक जी जो झंडा के बात किए हैं नहीं और हम लोग अभी जो बाबा वीर चौहरमल का जयंती मना रहे हैं जी, यहाँ हम लोग बाबा वीर चौहरमल के वंशज हैं जी जी, और हम लोग इस जो चौथा साल इस पंचायत में हो रहा है। ज़्यादा भीड़ है तो इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि इतनी बड़ी मिलवर्तन भी है यहाँ के लोगों में और आपसी मिलवर्तन का प्रतीक है। अच्छा लग रहा है और यह एकता का प्रतीक है। इस पर्व को लोग ऐसे तो सभी लोग राम को और कृष्ण को मानते हैं, लेकिन चौहरमल बाबा का ये जो है ये आस्था का प्रतीक है, जो समाज के लिए लड़ने का काम किया। जो नीचे तबके के लोग थे, सामाजिक न्याय के लोग थे, उनके हक के लिए इन्होंने लड़ने का काम किया। बात ऐसा है कि हमारे समाज में SC ST OBC जो भी होते हैं तो इन लोग के पढ़ने का आज़ादी तक नहीं दिया जा रहा था। यहाँ के जो वर्तमान मुखिया जी हैं उनसे जानने की प्रयास करते हैं और पातेपुर के पूर्व विधायिका श्रीमती प्रेमा चौधरी जी भी यहाँ पर आ चुकी है। आइए जो मुखिया जी हैं और पूर्व विधायिका श्रीमती प्रेमा चौधरी जी हैं उनसे भी हम जानने की प्रयास करते हैं कि बाबा वीर चौहरमल है उनकी जीवनी क्या है, उन्होंने कौन कौन सी वीरता दिखाया है, तमाम मुद्दे पर हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को यहाँ आने के लिए। जी, पातेपुर प्रखंड में सबसे विकराल जो एक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है इस मेले में, और मेले जो है वो 4 साल से लगातार लगाया जा रहा है। देखिए अगर यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ है तो इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि इतनी बड़ी मिलवर्तन भी है यहाँ के लोगों में और आपसी मिलवर्तन का प्रतीक है। और जहाँ तक की बात है वीर बाबा चौहरमल का जो जीवनी है ये छुपा हुआ नहीं है, ये ऐसे महापुरुष है जो इतिहास गवाह है कि इनका एक से एक कारनामा है समाज के लिए और समाज हित के लिए। जो इनका बलिदान है वो छुपा हुआ नहीं है और इसी खुशी से मतलब हम लोग यहाँ पंचायत में ये कार्यक्रम रखते हैं और धूमधाम से मनाया जाता है और सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग सब आके सभी साथ में रह के और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है हर साल। मुखिया जी अपना पूरा परिचय बताएंगे। मेरा नाम राम प्रवेश राय, ग्राम पंचायत चांदपुर फतह मुखिया, प्रखंड पातेपुर, वैशाली। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज चांदपुर फतह में आप आए हैं और इतना ज़्यादा भीड़ है, क्या महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है और यह एकता का प्रतीक है। इस पर्व को लोग ऐसे तो सभी लोग राम को और कृष्ण को मानते हैं, लेकिन चौहरमल बाबा का ये जो है ये आस्था का प्रतीक है, जो समाज के लिए लड़ने का काम किया। जो नीचे तबके के लोग थे, सामाजिक न्याय के लोग थे, उनके हक के लिए इन्होंने लड़ने का काम किया और इतिहास रचने का काम किया। जिसका जो गरीब तबके लोग हैं और ख़ास करके जाति विशेष, लेकिन ये जाति विशेष के लिए नहीं, दबे कुचले समाज के लिए इन्होंने लड़ाई किया और इसका लोग उसी का प्रतिरूप में मनाते हैं, पूजा के रूप में, मेला के रूप में सब लोग मिल करके मनाया है। बहुत अच्छा लगता है। विधायक जी मैं औरों जगह गया हूँ मगर बाबा वीर चौहरमल को सिर्फ एक जाति विशेष की दर्जा दिया जाता है कि फलाने जाति के लोग ही मनाते हैं, मगर यहाँ पर सभी समुदाय के लोग मना रहे हैं। ये तो समझने की बात है कि किसी एक जाति के, खास करके जो मानते हैं कि पासवान अपना मान लिए, जैसे अंबेडकर साहब है तो दलित समाज उनको अपना मानता है। इसी तरह से हर व्यक्ति का अपना समाज होता है, अपने जाति होती है, उसको ले करके लोग एक जाति विशेष के लोग अनुष्ठान करते हैं और हर जात का अपना अपना देवता होते ही है। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि इस पर्व को सभी जाति के लोग यहाँ बैठ कर के इनके सहयोग में, इनके साथ कंधा से कंधा मिला करके चल रहे हैं और मिल करके काम। और ख़ास करके जो हमारे मुखिया जी चांदपुर फतह के
इनका सहयोग हम देख रहे हैं कि बैठ करके इसमें सबका आयोजन करवाना, इसमें भाग लेना, ये अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे अभिषेक जी, खासतौर पर आप युवा है, मगर पहले और अभी में क्या परिवर्तन दिख रहा है? परिवर्तन नहीं, लोग में जागरूकता है और वीर चौहरमल बाबा के नाम पे सारे लोग, सारे समाज के लोग एक हो जाते हैं और इनकी पूजा अर्चना करते हैं। ये देख के ही अच्छा लगता है कि सब समुदाय के लोग आके यहाँ पे इनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्या एक वीरता का जो प्रतीक है सिर्फ पूजा ही होगा या इनकी वीरता का प्रतीक भी बताया जाएगा? नहीं, समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने मुद्दों पर खड़ा उतरना चाहिए और सबको मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए। मेले में लोग हैं, खास तौर कर बाबा जो वीर चौहरमल जी का आज यहाँ पर प्रतीक दिखाने के लिए किस तरह उन्होंने वीरता दिखाया था। आखिर तमाम जो यहाँ पर जो पद चिन्ह है मैं आपको दिखा रहा हूँ। खास तौर पर थोड़ा सा यहाँ परिवर्तन जरूर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर पंचशील का भी जो ऐसे प्रतीक है, देख सकते हैं यहाँ पर पंचशील, जो पंचशील कहता है कि बुरा मत सोचो, हिंसा मत करो और पराय स्त्री पर बुरा नज़र डालो, नशा मत करो और इतना ही नहीं, चोरी मत करो, जो पंचशील का विचार है। और यहाँ पर पंचशील का भी विचार दर्शाया जा रहा है। खास तौर पर बाबा वीर चौहरमल महाराज का जो प्रतीक है, जो इन्होंने आज अपना प्रतीक महापुरुष को माना है। तमाम मुद्दे पर हम इनसे भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे यहाँ बाबा वीर चौहरमल जो है जी, जो हम लोग यहाँ से अंजनीपुर तक जी जो झंडा के बात किए हैं। नहीं, खास तौर पर मेरा जो सवाल है, हाँ, कि और सुनिए, जगह हम बोल रहे हैं। पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। हाँ। और जगह जो है वो भगवा चाहे से झंडा लहराया जाता है, मगर यहाँ पर नीला लहराया जाता है। यहाँ हम लोग अंजनीपुर से देख रहे हैं कि नीला ही झंडा है जी, इसलिए हम लोग नीला लहराते हैं। मानो नीला ही लहराना है जी। और लोग वीर चौहरमल महाराज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना यही चाहेंगे कि हम लोग हर साल मनाते हैं, हर जात के लोग मनाते हैं, जाति का भेदभाव नहीं है। उनकी वीरता पर थोड़ा बात अपना परिचय देंगे। वीरता जो हमारे वीर चौहरमल जी का इतिहास पढ़ते हैं, वो कुश्ती लड़े थे, सत्य पर चले थे, उसी को हमको लेकर चल रहा है, इनको हम लोग पूजा कर रहे हैं। मानो वीरता और सत्यता का जो प्रतीक है वह प्रत्येक साल यहाँ समाज में जो सभी लोग हैं उनके बीच रखा जाता है। जी। क्या मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ जी। मैं चांदपुर फता मेरा घर हुआ और हम लोग अभी जो बाबा वीर चौहरमल का जयंती मना रहे हैं जी, यहाँ हम लोग बाबा वीर चौहरमल के वंशज है जी जी, और हम लोग इस जो चौथा साल इस पंचायत में हो रहा है जयंती मना रहे हैं। तो हम लोग का एक ही है कि बाबा वीर चौहरमल सामंती के खिलाफ लड़े थे, है ना, और सामंती के खिलाफ लड़ के वो अपना शक्ति प्रदर्शन किए और पूरा समाज में पूरा ये बताए कि हाँ हम लोग भी कुछ महापुरुष भी हैं कि हम लोग भी लड़ सकते हैं सामंती के खिलाफ। और बाबा वीर चौहरमल एक ऐसा महान पुरुष थे जो कि उनको क्या बोला जाता है, छल से कुछ सामंती लोग उनको कहना चाहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत खुशी हुई कि हमारे समाज के लोगों ने इतने उपकार वाली बात की है और समाज को जागरूक करने का काम किया है। मैं तमाम कमेटी के सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे विधायिका जी माननीय प्रेमा चौधरी जी आए और इसमें अहम रोल निभाए और समाज को जागरूक के बारे में कुछ अहम रोल बताए। इसके लिए मैं विधायिका जी को भी धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो दबे कुचले समाज के लोग हैं जिन्होंने बरसों तक बहुत सारे कष्ट झेले और अब पढ़ लिख करके और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं समाज की भावनाओं को कि हमारे वंशज को किस तरह से सताया गया और अब किस तरह से बाहर की तरफ निकलना है। पढ़ाई के दौरान शिक्षा लेकर के और जागरूक होते हुए हमारे समाज को एकजुट करके और इस तरह के प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग भी कमेटी के ही सदस्य हैं, जो बाबा वीर चौहरमल कमेटी सदस्य गठन किया गया उसी के हम भी सदस्य हैं। और हम लोग एकजुटता होकर के सारे समाज के सभी जाति धर्म के लोग यहाँ मनाने का काम कर रहे हैं। और उद्देश्य हम लोग यही दे रहे हैं कि आइए दबे कुचले लोग जो है शिक्षा के प्रति जागरूक होकर के
समाज को विकास की तरफ ले जाए। एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि आज से 10-15 साल पहले बाबा वीर चोहर महाराज के बारे में इतना लोग नहीं जानते थे, मगर मुझे जो जानकारी है कि सबसे पहला विदेश के इंग्लैंड और लाइब्रेरी में जाकर बुद्ध शरण हंस जी ने बाबा वीर चोहरमल के बारे में जानने का प्रयास किया और इस बिहार की धरती और इस भारत की धरती पर उनके जीवन चर्चा पर उन्होंने बात रखने का काम किया। जी, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि हमारे बाबा वीर चोहरमल एक बहुत ही महान वीर पुरुष जन्मे। मगर इनकी वीरता को छुपाया गया था ना। देखिए बात प्रिंट मीडिया हम लोग के पास, बहुजन के पास प्रिंट मीडिया है नहीं सबसे पहले, और जानकारी होता है प्रिंट मीडिया से, जानकारी होती है कुछ बुके से, जानकारी होती कुछ विद्वान लोगों से। तो उन्हें बुद्ध शरण हंस जो पूर्व IAS अफसर थे जो ये किताब छापने का काम किए, लिखने का काम किए और पूरे बहुजन समाज को बताने का काम किए कि चलो किताब लो, पढ़ो और जानो कि वीर चोहरमल क्या थे, वीर चोहरमल का घर कहाँ है, वीर चोहरमल के वंशज किस वंश से है। और वीर चोहरमल एक जाति विशेष के आदमी नहीं थे, उनके दो दोस्त थे, एक नबी बख्श भी थे और दूसरा दशरथ अहिर भी थे जो उनको साथ दिए सामंती के खिलाफ लड़ने के लिए। मैं सवाल यहाँ पर ये है कि भारत के इतिहास में नहीं मिला, मगर इंग्लैंड में जो है उन्होंने लाइब्रेरी में इनको रखा गया था। जी जी, जहाँ से बुद्ध शरण हंस पढ़कर लाए और इस भारत में, इस बिहार में जन जागृति जी 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 जी। देखिए सर, बात ऐसा है कि हमारे समाज में SC ST OBC जो भी होते हैं तो इन लोग के पढ़ने का आज़ादी तक नहीं दिया जा रहा। तो कहाँ से, जब पढ़ने की आज़ादी नहीं है, समझने की आज़ादी है ही नहीं, तो हम कहाँ से उस चीज़ को जानेंगे। और हमारे यहाँ पर जो भी होते हैं फॉरवर्ड या समांतिवादी लोग जिसको बोला जाता है, तो उन लोगों ने शुरू से ही कलम के मजबूत लोग थे, तो उन लोग ने जानते हुए भी हमारे वीर चोहरमल जी को वो इस चीज़ को नहीं लिखा इतिहास में और नहीं दर्शाया जो भी बुक्स वगैरह है, ताकि हमारे दबे कुछ लोग को हम दबा करके रखें। उन लोग का यह मानसिकता रहा है, ये पता नहीं चले कि इनके भी पूर्वज वीर थे, जी, यही हमारे पूर्वजों को हराने का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही चीज़ है। और इसी के कारण हमारे दबे कुचले लोग अभी भी दबे कुचले, और हम लोग सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई शिक्षा के जोर दे करके समाज में जागरूक करके और इस चीज़ को आगे बढ़ाए और जागरूक करें कि जाने हमारे वीर चोहरमल जी कौन थे समाज के लिए। चलिए, तो आइए मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर मेले का जो आकार है वो तकरीबन बहुत लंबाई गुने चौड़ाई जो है देखा जाए तो बहुत बड़ी एक आकार है। और प्रत्येक साल बाबा वीर चोहरमल महाराज की जयंती पर जो है से यहाँ पर मेले लगाया जाता है। खास तौर पर महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर भाग लेती है, पूरी हिस्सा होता है और यहाँ पर तमाम बहुजन समाज के लोग जो है वो आस्था और निष्ठा के साथ बाबा वीर चोहरमल महाराज की जीवन चर्चा करते हैं और उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएंगे, तमाम प्रतिक्रिया जो है वह कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। तब तक दीजिए अनुमति। जय भारत, जय